गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। ओके, आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2 इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कैसे आए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे। Earlier, when there was no facilities, people used to count with the help of bones, stones, pebbles. तो कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी पहले, तो लोग क्या यूज़ करते थे काउंट करने के लिए? स्टोन्स का, पेबल्स का, बोन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीता, एज टाइम पास्ड, मैन स्टार्टेड यूजिंग एन एबकस फॉर कैलकुलेशन। लोगों ने क्या किया? एबकस को यूज़ करने लगे कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट मेनी मोर डिवाइस वर इन्वेंटेड। फिर उसके बाद क्या हो गया? बहुत सारे डिवाइस इन्वेंट हुए, लीडिंग टू दी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ हम लोग से पढ़ते हैं, ठीक है। 3000 BC एबकस आया सबसे पहले, ठीक है। एबकस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशन। एबकस क्या था? सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस था कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड टू काउंट बिगर नंबर। बड़े बड़े नंबर्स को काउंट करने के लिए ये इन्वेंट हुआ था। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। ये कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ वुडन फ्रेम विथ रॉड्स हैविंग अ नंबर ऑफ बीड्स इन ईच रॉड। ये कैसा होता है? वुडन फ्रेम की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं? रॉड्स होती हैं, और उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ बीड्स होते हैं हर एक रॉड में, ठीक है। कुछ ऐसा ये होता है हमारा एबेकस। 1642 पास्कल। फिर उसके बाद क्या है? पास्कल। ब्लेज पास्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन द ईयर 1942 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने क्या किया? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया, जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। इन्हीं के नाम पे क्या हुआ? इस इन्वेंशन का नाम पड़ा पास्कल, ठीक है। इट यूज्ड गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स। ये यूज़ होता है गियर्स, व्हील्स और डायल्स, ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये किसके लिए काम आता है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। द गियर प्रिंसिपल वॉज एम्प्लॉयड इन मेनी मैकेनिकल कैलकुलेटर। जो गियर का प्रिंसिपल होता है वो कहाँ पे? बहुत सारे मैकेनिकल कैलकुलेटर में यूज़ हुआ। इससे एग्जाम्पल टैक्सीमीटर। टैक्सीमीटर इज एन एग्जाम्पल है, ठीक। 1862 चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज जो क्या थे? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। उन्हें क्या बताया गया कि एक फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ही इन्वेंटेड अ डिफरेंट इंजन इन 1822 एंड एन एनालिटिकल इंजन 1833। उन्होंने क्या इन्वेंट किया? डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया 1822 में, और एक एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया 1833 में, ठीक है। दिस मशीन हैड 5 यूनिट। उस मशीन के पास क्या थे? 5 यूनिट थे। इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। ये थे उसके 5 यूनिट्स थे। ऑल द कंप्यूटर विच आर यूज्ड नाउ अ डेज आर बेस्ड ऑन इट। जितने भी कंप्यूटर हैं वो किसके बेस पे चलते हैं? इन्हीं चीज़ों के बेस पे वो यूज़ होते हैं सारे कंप्यूटर, ठीक है। ए कंट्रोल यूनिट वॉज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट। कंट्रोल यूनिट किस लिए यूज़ होता है? सारे यूनिट को सुपरवाइज करने के लिए, ठीक है। 1944 होवार्ड एकेन। होवार्ड एकेन वॉज द प्राइमरी इंजीनियर इन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में एक प्राइमरी इंजीनियर थे होवार्ड एकेन, ठीक है। ही डेवलप्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, जिसका नाम था मार्क फर्स्ट, ठीक है। उन्होंने क्या डेवलप किया? एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर डेवलप किया, जिसका नाम क्या था? मार्क फर्स्ट, ठीक है। ये था 1946 ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। जो सबसे पहला जो फर्स्ट जनरल पर्पस था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसको किसने इन्वेंट किया? जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने। इट इज़ यूज टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड स्टोर डाटा। इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते थे? मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए और अपने डेटा को स्टोर करने के लिए।
ठीक है। इट वॉज बिग इन साइज एंड यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या था, इसकी साइज़ बहुत ही बड़ी थी और ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेता था, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब कैसे कंप्यूटर का जनरेशन क्या था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज़ कॉमनली क्लासिफाइड इनटू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है उसे हम लोग ने किसने क्लासीफाई किया है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्लासीफाई किया है। ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चीज़, हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे इंक्रीज इन स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, डिक्रीज इन कॉस्ट, साइज, ये सब क्या है, डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे 1940 टू 1956। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मेन फीचर क्या था, कैसा था वो हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड, क्या था, वैक्यूम ट्यूब। साइज कैसा था, वेरी बिग एज दैट ऑफ अ रूम, एक रूम की तरह था, मीन्स साइज उसका ज़्यादा था। स्पीड कैसी थी, स्लो। कॉस्ट क्या था, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था। मेमोरी इसमें क्या थी, बहुत ही कम मेमोरी थी। लैंग्वेज कैसा था, मशीन और असेंबली लैंग्वेज थी। और एग्जाम्पल क्या था उसका, यूनिवैक एंड IBM 650। ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये दोनों हमारे क्या थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यूनिवैक एंड IBM 660, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को 1956 to 1963। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कुछ इस तरह से था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज़ किया था, ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ किया गया था। साइज़ कैसी थी, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की साइज़ थी उससे थोड़ी छोटी थी, ठीक है। स्पीड क्या थी, हायर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इसकी स्पीड क्या थी, हाई थी, ठीक है। मेमोरी क्या थी, कॉस्ट क्या था, कम था। मेमोरी क्या थी, इसमें ज़्यादा मेमोरी थी। लैंग्वेज इसमें कौन सा यूज़ होता था, फॉर्ट्रैन, कोबोल एंड बेसिक लैंग्वेज में यूज़ होती थी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या था, IBM 1401, हनीवेल 200। ये दो जो कंप्यूटर थे वो किस में थे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये दो कंप्यूटर थे, ठीक है। IBM 1401, हनीवेल 200। अब हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ेंगे 1964 टू 1971। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ICs को यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करके बनाया गया था, कुछ ऐसा दिखता था कंप्यूटर, ठीक है। साइज़ क्या थी, स्मॉलर मीन्स छोटा था। स्पीड तेज़ थी, हाई थी। कॉस्ट क्या था, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता था, महंगा नहीं था, ठीक है। मेमोरी ज़्यादा थी। लैंग्वेज कौन सा यूज़ होता था, फॉर्ट्रैन, कोबोल एंड पास्कल लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती थी। एग्जाम्पल क्या है इसमें, IBM सिस्टम 360 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लोग फोर्थ जनरेशन पढ़ेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर हैविंग LSI मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को यूज़ करके बनाया गया था। इसकी साइज़ क्या थी, स्मॉलर देन थर्ड जनरेशन, इसकी साइज़ क्या थी, थर्ड जनरेशन का मीन्स ये वाले कंप्यूटर की साइज़ थी उससे छोटी थी। स्पीड क्या थी, फास्ट थी। कॉस्ट क्या था, कम था। मेमोरी बहुत ही तेज़ थी इसकी, ठीक है। लैंग्वेज क्या था, RDBMS लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी। एग्जाम्पल क्या है इसका, IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, एप्पल सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ ऐसा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता था। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर मीन्स फ्यूचर कंप्यूटर्स को बताया गया था। द कंप्यूटर विच कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बींग्स हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो कि सोच सके, डिसीजन ले सके एक इंसान की तरह, ठीक है, उसे हम लोग
किसके नाम से जानते हैं? 5th जनरेशन कंप्यूटर में, एंड ऑल्सो रिफर्ड एज थिंकिंग मशीन, एक थिंकिंग मशीन की तरह, ठीक है। 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस था वो किस पे बेस्ड था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। आर स्टिल इन डेवलपमेंट में है, प्रोसेस में है उसके। दो देर आर सम एप्लीकेशंस सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज टुडे, जो कि आज यूज़ हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज़ किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइज़ क्या है? बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। स्पीड क्या है? एक्सट्रीमली हाई, बहुत ही तेज़ स्पीड है इसकी। मेमोरी क्या है? वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? सुपर कंप्यूटर, कुछ ऐसा ये दिखता था हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। आज इतना पढ़ा, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।